ओके, द टॉपिक इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, अब हमको पढ़ना है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि सेल्स का एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, मैंने आपको बताया था सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, देख रहे हैं ना। मान लो ये सेल का साइन है, ये बैटरी का साइन नहीं है, सेल का साइन है। ये पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल, ये नेगेटिव टर्मिनल एट द लोअर पोटेंशियल, इसको हम लोग पढ़ते हैं सेल। इट इज कॉल्ड सेल। ठीक है, सेल जो हमें पढ़ना है पढ़ चुके हैं। और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सबसे पहले डिफिनीशन हम लोग समझेंगे बैटरी का डिफिनीशन। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ बैटरी। ठीक है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ बैटरी। बैटरी का डिफिनीशन क्या होता है, तो बैटरी का डिफिनीशन होता है ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, सिंपली समझिए कि बैटरी का डिफिनीशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी क्या होता है, सेल का ग्रुपिंग होता है, चाहे आप सीरीज में ले लो या पैरेलल में ले लो, दोनों के दोनों क्या होंगे, बैटरी कहलाएगा, या मिक्स ग्रुपिंग समझ लो। ठीक है, नॉर्मली सीरीज ग्रुपिंग ही रहता है क्योंकि इसमें ईएमएफ, जो नेट ईएमएफ बैटरी की रहती है वो बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो बैटरी का डिफिनीशन क्या होता है भाई, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, सिंपल डिफिनीशन है बैटरी का, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ए बैटरी। ठीक है, याद रखिएगा इस डिफिनीशन को। चलिए आगे चलते हैं, सेल्स का डिफिनीशन। सेल वो नहीं होता जो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, ये सेल फिजिक्स वाला सेल है जिसको हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स देख रहे हैं ना। सबसे छोटे यूनिट बैटरी के सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बैटरी। ठीक है, सेल को डिफाइन करना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पे पढ़ेंगे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बैटरी इज कॉल्ड सेल। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी में सेल को कैसे डिफाइन करेंगे वो कहानी अलग है, वो सेल अलग है। ठीक है, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, वहाँ कोशिका पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं ना, कोशिका, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जो कुछ भी है ना। तो यहाँ पर सेल जो देख रहे हो, ये सेल फिजिक्स में कौन कौन से ग्रुपिंग लेके आता है। जो सिंपली सबसे पहला ग्रुपिंग हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा ग्रुपिंग है, सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, पहला ग्रुपिंग है सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा ग्रुपिंग है पैरेलल ग्रुपिंग, और तीसरा क्या है, मिक्स ग्रुपिंग। तीन तरह का ग्रुपिंग होता है ना, तीन तरह के ग्रुपिंग होते हैं, पहला सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग एंड थर्ड वन इज कॉल्ड मिक्स ग्रुपिंग। ठीक है, समझेंगे हम लोग सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है, फिर उसके बाद पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता है, और उसके बाद मिक्स ग्रुपिंग क्या होता है। सीरीज ग्रुपिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे, मिक्स ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सीरीज और पैरेलल जब मिक्स रहेंगे, देखिए सीरीज और पैरेलल जब मिक्स रहेंगे, सीरीज और पैरेलल जब एक साथ रहेंगे किसी कॉम्बिनेशन में, कुछ सेल्स सीरीज में रहेंगे, कुछ कॉम्बिनेशंस पैरेलल में रहेंगे, तो उसको हम मिक्स ग्रुपिंग का नाम कहते हैं। ठीक है, वो क्या है, मिक्स ग्रुपिंग। ठीक है, उसको हम मिक्स ग्रुपिंग कहते हैं। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या होता है सीरीज ग्रुपिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था, रेसिस्टर हो या कुछ भी हो, जब रेसिस्टर हो, कैपेसिटर हो, कुछ भी हो, जब इन टू इन कनेक्शन करते हैं ना, जब इन टू इन कनेक्शन करते हैं तो ऐसे ऐसे कनेक्शन को, ग्रुपिंग को, कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंड टू इंड कनेक्शन, when the cells are connected end to end, when the different number of cells are connected end to end, then the combination or grouping is called series grouping or series combination। यहाँ देखिए end to end connection, end to end connection क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना। पहले देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा, पहला सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल, चौथा सेल, इस तरह से बहुत सारे सेल, हमें n सेल्स रखे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर इन द सीरीज ग्रुपिंग। कैसे कैसे, देखिए यहाँ पे पहला टर्मिनल जो हम रखे हुए हैं पॉजिटिव टर्मिनल, फिर यहाँ पे दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल, दूसरे का पॉजिटिव और तीसरे का नेगेटिव, तीसरे का पॉजिटिव, चौथे का नेगेटिव, इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करके रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, इन टू इन कनेक्शन किसको कहते हैं, पहले का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से कनेक्शन लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। काफी समझना आसान है। दूसरी तरह से समझिए इसको, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स में क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है फर्स्ट सेल का, जिसको हम एनोड कहते हैं, एनोड इज कनेक्टेड टू कैथोड, फिर अगेन एनोड इज कनेक्टेड टू कैथोड। ये सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये सिंपल वे में इस तरह से हम कनेक्शन अगर लगाते हैं तो इसको हम सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक है,
पहले इसको समझो, देन आफ्टर इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे, वो मैं समझाऊंगा। और इन सब सेल्स को लगा करके मैंने एक्सटर्नल लोड रेसिस्टर में हमने लगा के रखा हुआ है, ठीक है। ये एक्सटर्नल रेसिस्टर है ना। और ये स्मॉल आर हमने क्यों रखा हुआ है, ये स्मॉल आर का मतलब क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल्स, ठीक है। जो भी सेल्स है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है उसको हमने स्मॉल आर से डिनोट करके रखा हुआ है। तो इस इतने लंबे चौड़े कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट दिख रहा है आपको, इसको सिंपलीफाई करके हमने कुछ इस तरह से रखा हुआ है। अगर हम सीरीज ग्रुपिंग में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए जितने सारे रेसिस्टर हैं सीरीज ग्रुपिंग में अगर हम लेके जाएंगे तो जितने सारे इंटरनल रेसिस्टेंस सब के सब क्या होंगे, ऐड हो जा रहे हैं, मतलब ऐड होकर के इंक्रीज हो जा रहे हैं। मतलब एज्यूम करके चलो जितने सारे इंटरनल रेसिस्टेंसेस हैं, ऑल दीज रेसिस्टर्स गेट कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जितने सारे रेसिस्टर्स हैं इन कनेक्शन में कनेक्शन लगा कितना आ रहा है, आर ऐसा करके एन आर आ जा रहा है, ठीक है। और एन आर के आ जा रहा है तो फिर क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस कितना है, एन आर इक्विवेलेंट टू, देखिए काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपको, सिंपल है, मैं इसको लेके जा रहा हूं। तो नेट रेसिस्टेंस क्या होगा, इस टोटल सर्किट का नेट रेसिस्टेंस क्या है, इस एन इंटू आर। और टोटल ईएमएफ कितना है, एन इंटू कैपिटल ई, देख लीजिए, ठीक है, एन इंटू कैपिटल ई। इस तरह से हम लोग समझेंगे, देख लीजिए। तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह सिंप्लीफाई करके हमने देखा है, ठीक है। चलिए अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये एक्चुअली कहलाता क्या है, ये क्या कहलाता है, ये बैटरी कहलाता है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये, अब ये बैटरी कहलाएगा, इट इज कॉल्ड बैटरी। क्यों ये बैटरी क्यों कहलाएगा, क्योंकि जो बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करके रखा है हमने, बहुत सारे सेल्स उसमें ग्रुपिंग करके रखा हुआ, इसीलिए ये बैटरी कहलाता है, ठीक है। एक सेल भी नहीं है, दो सेल हो सकते हैं, दो सेल को हम बैटरी कह सकते हैं, तीन सेल को भी बैटरी कह सकते हैं, चार सेल को भी बैटरी कह सकते हैं, एक सेल को हम बैटरी नहीं कहेंगे, सेल है तो वहां सेल ही कहलाएगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल ईएमएफ कितना है, एन इंटू ई, और यहाँ पे कितना है भाई, एन इंटू आर स्मॉल आर, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस रोड में इतना लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास जो सर्किट आ गया है वो काफी सिंप्लीफाइड आ गया है। तो आपको ये चीज पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल करंट देगा एक्सटर्नल लोड में, फिर यही करंट इधर जाके आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बैटरी में जो भी लगा हुआ है आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाया जा रहा है, लेकिन करंट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो करंट आप बता सकते हो, ऐसे सिचुएशन में आप करंट को आराम से बता सकते हो कि करंट कितना आ रहा है, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ, करंट का डिफिनीशन मैंने आपको बताया था, करंट जब भी निकालना होगा तो नेट ईएमएफ, जो ईएमएफ नेट होता है ना वो निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू एन ई। और ये आपको दिख रहा है कि ये रेसिस्टर सीरीज में है ना, ये रेसिस्टर सीरीज में है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एन इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इस तरह से आप लोग करंट देख सकते हैं, ठीक है। ये करंट है, नेट करंट। इसी में मैक्सिमम करंट की बात करें, मैक्सिमम करंट की बात करें तो मान लो ये उड़ जा रहा है, ठीक है, ये उड़ जा रहा है। बहुत सारे केसेस हैं। पहला केस आप ये समझो, मान लो कि R इज वेरी वेरी लेस देन एन आर, ओके, स्मॉल आर कैपिटल आर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन स्मॉल, है ना। कैपिटल आर जो है वो एन आर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बहुत बहुत कम हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि क्या कहानी बन रही है, करंट कितना आ जा रहा है, तब करंट कितना आ जा रहा है, करंट इज इक्वल टू एन इंटू ई डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, ये बहुत कम हो जाएगा, हो गया ना, कितना आ गया, ई बाई आर, ठीक है। तो ये कैसा आ रहा है करंट, बताइए। ये तो ऐसा आ रहा है जैसे हमने एक सेल को रखा हो। ये कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जैसे कि वो एक सेल हो और इसके बाहर हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर रखा हुआ है। ये ऐसा दिख रहा है, शॉर्ट सर्किट वाला केस दिख रहा है ये, है ना। इतना करंट जा रहा है इसमें। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आपने नहीं डाला है तो आपको उसमें क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं, और मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो हो रहा है। इसमें देखिए मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। सिमिलरली आप एक और केस को समझ सकते हो जिसमें सेकेंड केस अगर मैं बात करूं, यहाँ देखिए, इसी सेकेंड केस की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, सेकेंड केस में R इज वेरी वेरी लार्जर देन दिस।
तो ये अगर लार्जर हो रहा है तो ये उड़ जाएगा और यहाँ पे कैपिटल आर से डिवाइड हो जाएगा। कैपिटल आर से डिवाइड होने के बाद ये कहानी आपके सामने ऐसा दिख रहा है। देखिए ये क्या कहानी लेके आ रहा है, ये क्लियर कट दिख रहा है। ये मैक्सिमम करंट हुए मिनिमम जो कुछ भी है, ये करंट आपको इतना आएगा। मतलब इस केस में ये ईएमएफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ईएमएफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये ईएमएफ बढ़ा और रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस, तो इतना करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। तो इस तरह से जितने सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे सब के सारे न्यूमेरिकल्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में ही और डिटेल में पढ़ते हैं। जब कुछ सेल्स का कुछ सेल्स जो होते हैं रॉन्गली कनेक्टेड हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने केस बताया था, एक सिंपल केस बताया था कि ये सेल जितने सारे सेल आप देख रहे हो सबका सेम ईएमएफ ले लिया था हमने। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबका हमने सेम रखा था। ठीक है, अगर मान लो यही इसी केस में मैंने दूसरा चीज बता दिया कि मान लो कि इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इसका ईएमएफ कितना E3, इसका ईएमएफ EN, तो बताइए नेट ईएमएफ कितना होगा। तो क्या इतना ही होगा, नहीं, बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो क्या होगा, E1 प्लस E2 डॉट 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 प्लस कितना आ रहा है EN। ओके, नेट ईएमएफ इतना आ जा रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, मान लो इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, इसका Rn है, तो सबका सम करते चले जाएंगे। ठीक है, सबका सम करेंगे तो कितना है R1 प्लस R2 डॉट 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 प्लस Rn। ठीक है, ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इतना आ जा रहा है, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल वे मैंने समझाया था, इसमें कुछ भी कोई भी सेल रॉन्गली कनेक्टेड नहीं है, सब के सब करेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए सब के सब करेक्टली कनेक्टेड है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके निगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन है, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, ऐसा कनेक्शन अगर दिखे आपको तो इसमें एक भी रॉन्गली कनेक्टेड नहीं है। इसमें ईएमएफ बढ़ने के चांसेस है, इसमें ईएमएफ बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रुपिंग में ईएमएफ नेट ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन गलती से भी अगर पॉजिटिव टर्मिनल इसका पॉजिटिव टर्मिनल टकराया है ना, तो ईएमएफ घटने के भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया है, तो इसको समझने में काफी आसान है। नेट ईएमएफ E1 प्लस E2 प्लस E3 लाइक दैट आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर मैं एक बार बता देता हूँ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में। बैटरी का डिफिनीशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बैटरी कहते हैं, वो सेल नहीं जो बायोलॉजी में आता है। और सेल का मतलब बहुत सारा डिफिनीशन होता है। सेल मतलब जेल भी कहते हैं, सेल मतलब कहीं मोबाइल फोन भी होता है ना। यहाँ पे सेल मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बैटरी। ठीक है, तो सेल्स का ग्रुपिंग बहुत सारा होता है। सेल का सिंबल मैंने बताया था, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बैटरी इज कॉल्ड सेल। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में यहाँ देखिए एक ग्रुपिंग होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा ग्रुपिंग होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड ग्रुपिंग इज कॉल्ड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स में ये दोनों आएगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी रहेगा, उसे हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक है, तो सीरीज ग्रुपिंग या सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कनेक्शन क्या कहलाता है, व्हेन इन टू इन कनेक्शन लगाते हैं ना। जब इन टू इन कनेक्शन लगाते हैं, एक सेल को दूसरे सेल के इन से इन कनेक्शन लगाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल का निगेटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल का निगेटिव से, इस तरह से कनेक्शन अगर लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं, इन टू इन कनेक्शन कहते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लगाएंगे तो होगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल फर्स्ट का, सेकंड का नेगेटिव, सेकंड का पॉजिटिव, थर्ड का नेगेटिव, इस तरह से अल्टरनेटली हम लोग क्या करते हैं, ये कनेक्शन लगाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन, सिंपल। इससे मैंने काफी सिंपलेस्ट केस मैंने बताया था, जब सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर था और ईएमएफ कैपिटल ई हमने मान के रखा हुआ था। सबसे सिंपल वे में मैं उसको लेके जा रहा था। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, सबका ईएमएफ हमने चेंज कर दिया, E1 E2 E3 जो कुछ भी डिफरेंट होंगे। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हमने चेंज कर दिया, क्योंकि अलग अलग सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग भी होते हैं भाई, ये तो नहीं कि हमेशा सेम ही होगा। अगर सेम है भी तो हाइपोथेटिकली हमें सोचना होगा कि अगर हमने अलग अलग कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, इस तरह से हमें सोचना है। तो आप पहले सीरीज ग्रुपिंग को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द पैरेलल ग्रुपिंग एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग। ओके।